ये गाड़ी है फिएट की, तो ये अभी लेके जानी है मैंने, इसकी करवानी है क्या कहते हैं पासिंग। तो 2 गाड़ियाँ हैं हावर साहब के पास, एक ओपल ब्लैक कलर की वेक्ट्रा और एक फिएट। तो इसको अभी पास करवाना है, देखें इंशाल्लाह हो जाएगी पास। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सुबह सुबह का टाइम है, तो आज मैंने जाना है जिनके पास मैं काम करता हूँ, मालिक भी हैं दोस्त भी हैं, उनकी गाड़ी पास करवानी है। ITV इतेउबे इसको स्पेन में कहते हैं। मसलन जो गाड़ी के फ्रंट पे स्टिकर लगता है, यहाँ पर होगा शायद, ये न्यू है इसका नहीं है, ये ऊपर लगे, ये स्टिकर लगता है। पुरानी जो गाड़ियाँ होती हैं हर साल उन्होंने चेक करवानी होती हैं। यहाँ पर गवर्नमेंट का जो मैकेनिक होता है उसने पास करनी होती है कि टायर, ब्रेक, रेस, इंजन वगैरह हर चीज़ इसकी ठीक है। तो फिर वो टोकन लगाते हैं 1 साल का, 1 साल बाद फिर आपने चेक करवानी होती है। ख़राब गाड़ियाँ, लूली लंगड़ी गाड़ियाँ ये नहीं चलने देते यहाँ पर, तो इसलिए तो उन्होंने पास करवानी है। तो उसने कहा कि आ जाना, सुबह जाएंगे, तो हो सकता है मुझे मौका मिले तो मैं आपको अपनी ड्राइविंग भी दिखाऊं। तो किस तरह गाड़ी पास करते हैं, किस तरह चेक करते हैं, मैं पहली दफ़ा वहाँ पर जा रहा हूँ, तो कोशिश करूँगा कि आपके साथ गाड़ी पास करने की और चेकिंग की वीडियो शेयर करूँ। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। ये गाड़ी है फिएट की, तो ये अभी लेके जानी है मैंने, इसकी करवानी है क्या कहते हैं पासिंग। तो 2 गाड़ियाँ हैं हावर साहब के पास, एक ओपल ब्लैक कलर की वेक्ट्रा और एक फिएट। तो इसको अभी पास करवाना है, देखें इंशाल्लाह हो जाएगी पास। ये आटोविया है, जिसको हम हाईवे रोड बोलते हैं, आटोविया। ये देखें लिखा हुआ है आटोविया। तो इसके साथ है ये इंस्पेक्शन वाला ITV इतेउबे आज इसको बोलते हैं। तो हावर साहब की गाड़ी की बारी आ गया, ये इंस्पेक्शन जिधर लिखा हुआ है वहाँ पर इंटर हो गए हैं वो। तो अभी वो करवाएंगे चेक गाड़ी अपनी। मुझे पहले शक था कि मैं भी इंटर हो सकूंगा, लेकिन यहाँ पर आके पता चला है कि वो इंटर नहीं होने देते। पाकिस्तान नहीं है, यहाँ पर इंटर नहीं होने देना उन्होंने, जहाँ पर गाड़ी चेक करनी है। तो हावर साहब अकेले गए हैं, नहीं तो मैंने आपके साथ वीडियो में पहले बात की थी कि मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह गाड़ी पास करते हैं, लेकिन इंटर नहीं हो सकता दूसरा बंदा, सिर्फ ड्राइवर, तो वो भी गाड़ी के अंदर बैठा रहता है। तो अभी मैं बाहर खड़ा हूँ, इंतज़ार कर रहा हूँ, वो अंदर चले गए, इंस्पेक्शन जिधर होती है तो गाड़ी चेक होगी, इंशाल्लाह उम्मीद है कि पास हो जाएगी। अगले दिन हमारे साथ डेरे पे लड़के रहते हैं, तो वो पार्क में गए थे घूमने के लिए फ्री हैं तो थोड़ा जो है ना बाहर की हवा लेने के लिए, तो टिकटॉक की वीडियो बनाते हैं। तो उन्होंने छोटे बच्चों की वीडियो बना ली, उनसे पूछ के कि मैं आपकी वीडियो बना लूँ टिकटॉक पे, तो बच्चों ने कहा जी बिल्कुल बना लें। तो उन्होंने बना ली, तो मसला बन गया, साथ ही वो क्या कहते हैं पुट्ठे हो गए तो मुकर के वो साथ ही उन्होंने माँ बाप को फ़ोन कर दिया, उसका बाप आ गया, उसने आते ही इनकी फ़ोटो ले ली, फ़ोटो मोबाइल पे, फिर पुलिस को फ़ोन किया, तो मामला थोड़ा गड़बड़ हो गए थे, थाने गए, फिर पेश हुए, फिर माफ़ी तलाफ़ी हुई। तो इसलिए कोशिश करता हूँ कि जो हसास जगह है, ये भी एक सरकारी चीज़ है, इंस्पेक्शन जहाँ पर होती है गाड़ी की चेकिंग है, तो उससे बाद मैं डर गया हूँ, तो कोशिश करता हूँ कि वीडियो ना बनाऊँ, किधर भी बंदा फंस सकता है। तो अभी जी शायद उनकी बारी आ गई, वो सामने मेरे खड़े हैं, ये देखें इसके अंदर गाड़ी है, तो वो चेक करेंगे सारी, रेस, ब्रेक, क्लच, शीशे,
बेल्ट वगैरह, टायर वगैरह, उसकी मशीनरी, हर चीज़ वो चेक करते हैं। उसके बाद वो 1 साल का स्टिकर लगा के देते हैं। 1 साल का स्टिकर लगेगा, 1 साल आप गाड़ी चला सकते हैं। उसके बाद फिर चेक करवानी है। धुआं मारती हो गाड़ी वो नहीं कामयाब, और जो मसला हो तो वो कहते हैं इसको ठीक करो। तो पाकिस्तान में तो ऐसे ही गाड़ियाँ चलती हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं चलती। यहाँ पर जब ये पास करते हैं, चेक करके गाड़ी काबिल है रोड पे चढ़ने के, तो फिर ये इजाज़त देते हैं, फिर आप चला सकते हैं। तो देखें इंशाल्लाह पास हो जाए। अच्छा मियाँ जी, गड्डी पास वास्ते गेस चेक कराने वास्ते तो शुरू दी मैं इन्होंने आख्या वा तुहानू वहां दी गड्डी किंज पास कर दे, उत्थे उन्हें इंटर नहीं होने दिता मैनू। तो तुसीं दसो वा किहड़ियां चीज़ां जरूरी होंदियां गड्डी तां पास होंदी इत्थे? गड्डी च पास वास्ते पहले तो कहंदे ने जी गड्डी क्लीयर होनी चाहिए, जिस तरह कंपनी जो निकल के आउंदी है, जेडी सिक्योरिटी वास्ते चीज़ां होंदियां। अच्छा, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੇਨ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਸੇਫਟੀ ਬੈਲਟ ਅੱਛਾ ਤੇ ਮਸਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਫਿੱਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਜਿਉਂ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੁਕ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਜਿਕਣਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਹੀ ਕਰਨਾ, ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਇੰਜ ਨਿਕਲੇ, ਲਾਕ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਰਿਜੈਕਟ। ਉਹ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ। ਗੱਡੀ ਦੇ ਟਾਇਰ ਫਿੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਟਾਇਰ ਪੁਰਾਣੇ ਹੋਣ, ਇੱਕ ਪਾਸੋਂ ਘਸੇ ਹੋਣ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੋਂ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਾਸਿੰਗ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਾਈਪਰ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਨੀ ਪੈ ਜੇ ਸਕਰੀਨ, ਪਾਣੀ ਉਹਦਾ ਵੱਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ। ਕੋਈ ਲਾਈਟ, ਕੋਈ ਇਸ਼ਾਰਾ, ਕੋਈ ਬ੍ਰੇਕ ਵਾਲੀ ਲਾਈਟ, ਰਿਵਰਸ ਲਾਈਟ, ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਰਫ਼ ਵਾਸਤੇ, ਐਂਟੀ ਨੀਏਬਲ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਗਰ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਹਿੱਸਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਿੱਸਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਐਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਚਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਾਇਰ ਵੀ ਫਿਰਨ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੀਅਰਿੰਗ ਵੀਲ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਓਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਡੀ ਧੂਆਂ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ। ਅੱਛਾ, ਜੇ ਰਿਜੈਕਟ ਜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਫੈਲਾਏਗੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਉਹ ਰਿਜੈਕਟ ਹੋਵੇਗੀ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਛਿੱਕੇ ਕੰਮ, ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪਾਸਿੰਗ ਵਾਲਾ ਚੈਕਿੰਗ ਵਾਲਾ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ 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 ਇਹੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਮੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਡੀ ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਫੈਕਟ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਰੋਡ ਤੇ ਚੜਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਮੈਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਾ ਰੰਗ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਡੈਂਟ ਪਿਆ ਹੈ, ਭੱਜਿਆ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਫਟੀ ਹੈ, ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਫਿੱਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਉਂਝ ਰੰਗ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਚਿਪ ਚੁਪ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨਾ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਿ ਗੱਡੀ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਰੋਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲੇ, ਗੱਡੀ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਤ ਵਾਸਤੇ ਖਤਰਾ ਬਣੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਗੱਲ, ਸੇਫਟੀ ਫਸਟ। ਚਲੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਜੀ ਹੁਣ 2022 ਦਾ ਸਟicker ਲੱਗ ਗਿਆ, ਅੱਗੇ 20 ਦਾ ਮਸਲਨ 19 ਸਾਲ ਲੰਘ ਗਿਆ ਨਾ, ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ 2022 ਦਿਸੇਗਾ, ਹੁਣ ਤੇ 21 ਲੱਗਣਾ ਹੈ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਨਾ 22 ਦਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਲਾਕਡਾਊਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਦੀ ਕਰਕੇ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਸਕੇ, ਲੇਟ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਤੇ ਇਹ ਬਾਹਰੋਂ ਸਹੀ ਲੱਗੇ ਦਾ 22 ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਐ ਪੁੱਠਾ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਤੇ ਚਲੋ ਜੀ ਮੁਬਾਰਕ ਜੇ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਵਾ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਲਾ ਖੈਰ ਕਰੇ, ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਫੇਰ ਵੇਖੀ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਦੱਸੇ ਨੇ ਨਾ ਪਰ ਆਪਦੀ ਜ਼ਾਤ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਬੜਾ ਡਾਢਾ ਬਚਾਇਆ, ਅੱਜ ਹੀ ਪਾਸ ਤੇ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਹੀ ਪੁਲਿਸ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੀਆਂ ਰੀ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਦੇ, ਸੁਬਾਹ ਜੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੱਗੀ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਡਰਾਈਵਰ, ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਹੈ ਗੱਡੀ ਚਲਾਉਣ ਦਾ। ਮੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਪਿਛਾੜ ਜੋ ਮੈਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦੋ, ਅੱਗੋਂ ਮਾਮੇ ਵੇਖਿਆ ਸੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵਾਲੇ, ਮੀਆਂ ਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਖਲੋ ਜਾਓ ਖਤਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੰਘ ਲੈਂਦੇ। ਉਹੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਡੱਕ ਲਿਆ ਜਨਾਬ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਗੱਡੀ ਦਾ ਇੱਥੇ ਅੱਗੇ 20 ਲਿਖੇ ਜਾਣਾ, ਹੁਣ 22 ਹੋ ਗਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜਨਾਬ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੀ ਕੋਣੀ, ਤੇ ਮੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੜਾ ਸੀਤਾ ਪਾਇਆ ਕਿ ਕਿਤਨਾ ਠੁਕਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਜੀ ਠੁਕ ਜਾਂਦਾ ਸੀ? ਉਹ ਜੀ ਮਿਨੀਮਮ 200 ਯੂਰੋ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਸੀ, 200 ਜਾਂਦਾ ਟੀਕਾ ਲਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ।
200 ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਮਾਰ ਲਓ ਰੇਟ ਕਿੰਨਾ ਪਾਉਂਦੇ 30-35,000 ਹੀ ਬਣਦਾ 40,000 ਰੁਪਿਆ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਕਾਪੀ ਪੈਨਸਲ ਕੱਢੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰੂ ਇਹ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਕੋਣੀ ਐ ਸਟicker ਕੋਣੀ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਨਾ ਲੇਕਿਨ ਮੀਆਂ ਨੇ ਵਹਾਇਆ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੇ ਦਾ ਕੱਢਿਆ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ 2-2.5 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਜੀ ਕੱਢੇ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤੇ ਅੱਜ ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣ ਦੋ ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹਦੇ ਦੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਆਈ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਓ ਉਹ ਗਏ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੀਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਥਾਣੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਵਹਾ ਕੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਛਿੱਕੀ ਵਾਸੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨੰਬਰ ਪਲੇਟ ਦੀ ਅਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ ਬਾਕੀ ਰਦਾਤ ਨਹੀਂ ਲਾਉਂਦੇ ਪਏ ਤੇ ਚਲੋ ਅੱਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਸ ਹੋ ਗਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ ਕਰੋ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇ ਬਿਲਕੁਲ ਐਂਦਾ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਨਾ ਬਣੇ ਵਾਸਤੇ ਫਖਰ ਹੋਵੋ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੇ ਇੱਥੇ ਯੂਰਪ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ ਰੱਖਣਾ ਲੈਣਾ ਚਲੋ ਸੌਖਾ ਹੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨੇ ਲਾਗ ਔਖਾ ਹੀ ਹੈ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਹੈ ਸਗੂਰੋ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸ ਕਰਾਣੀ ਪੈਟਰੋਲ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਢੇਰ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤਨੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੀ 223 ਯੂਰੋ ਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਪੁਰਾਣਾ ਮਾਡਲ ਹੈ ਛੋਟੀ ਗੱਡੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸਨੇ ਗੱਡੀ ਪੈਟਰੋਲ ਗੱਡੀ ਹੈ ਜੇ ਡੀਜ਼ਲ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਗੱਡੀ ਹੋਵੇਗੀ ਉਹਦੀ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ ਗੱਡੀ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸੌਖੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਅੱਗੋਂ ਸੰਭਾਲਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਇੰਜੇ ਗੱਲ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਚਲੋ ਜੀ ਮੀਆਂ ਜੀ ਸਾਲ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ 2 ਗੱਡੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਇਹ ਵੀ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ इंशाल्लाह ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ मुलाकात होगी जी अपना ख्याल रखो सही अल्लाह दवाले या दरमार मौका देखिए जी अंदर से उल्टा नज़र आ रहा था ये देखिए 2022 जो मास्क है मास्कारिया ये पहनना बहुत ज़रूरी है जुर्माना होता है तो अभी मैं दुकान में आ गया हूँ तो दुकान दोनों तरफ से बंद है दरवाजे तो अकेला हूँ तो अकेला बंदा हो या गाड़ी में या घर तो मास्क का फिर कोई मसला नहीं है वरना पहनना पड़ता है वज़न में कम कर रहा हूँ तो जैसा कि पहले शुरू में और अभी भी वीडियो में आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्दी नज़र आ रहा हूँ तो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगा जो मैंने अपना वेट लूज़ किया वो जो रसीदें हैं वज़न चेक करने की जब मैंने शुरू किया और कितने दिनों में कम हुआ और इंशाल्लाह फ़ोटो भी मैं बना रहा हूँ 5-5 किलो जब कम होगा या 3 तक मैं फ़ोटो बना के आपको इंशाल्लाह दिखाऊँगा कि वज़न मैंने कम किया है कोशिश कर रहा हूँ मेरा कोई टारगेट नहीं है ना मैं आपसे अभी वादा कर रहा हूँ लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपना वेट जो लूज़ करूँ डेली का एक मैंने टारगेट सेट किया कि 5 किलोमीटर भी मैंने जो है ना वॉक करनी थी 5 किलोमीटर तो ये भी मैंने टारगेट अपना सेट किया 5 किलोमीटर लाजमी वॉक करनी है उससे ज़्यादा हो सकता है एक अलहदा बात है तो और भी डाइट जो है वो मैं जब वज़न अपना कम कर लूँगा अपना टारगेट अचीव कर लूँगा फिर जो वज़न कम करना चाहते हैं उनके साथ मैं शेयर करूँगा कि मैंने किस तरह वज़न कम किया तो गाड़ी अल्हम्दुलिल्लाह मियाँ साहब की पास होगी ये छोटी गाड़ी है फिर इनके पास बड़ी गाड़ी भी है तो बड़ी गाड़ी अभी मैं नहीं चलाता उसकी वजह ये है कि चला तो मैं लेता हूँ लेकिन न्यू ड्राइवर हूँ तो तकरीबन हाथ बैठ जाएगा फुल इस पर गाड़ी चलाना आसान काम नहीं है तो फुल हाथ बैठ जाएगा तो फिर इंशाल्लाह बड़ी गाड़ी भी चलाऊंगा तो ये गाड़ी चलाता हूँ जब थोड़ा बहुत काम हो मियाँ साहब मुझे साथ ले जाते हैं रात को भी यहाँ से मैं घर जाता हूँ गाड़ी चला के जाता हूँ कि हाथ सही बैठ जाए कल को इंशाल्लाह काम भी करना है तो वीडियो को लाइक कर दें शेयर कर दें इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो किसी और वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी और इंशाल्लाह अनकरीब में आपको स्मार्ट नजर आऊँगा तो अगली वीडियो तक मुझे दें इजाज़त अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना अल्लाह हाफिज़ पाकिस्तान जिंदाबाद।